जिसमें बच्चों एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जहां पर 99% बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं, उनके समझ में नहीं आता। 50% थेल्स पिरामिड पर डिपेंड है और 50% इस टॉपिक पर। आज बच्चों मजबूत कर दूंगा, आपकी सॉलिड कर दूंगा और विद एग्जाम्पल। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज की जो क्लास है बच्चों, एक ऐसे चैप्टर की, त्रिभुज चैप्टर की है, जिसमें बच्चों एक ऐसा टॉपिक लाया हूं जहां पर 99% बच्चे कंफ्यूज्ड रहते हैं। यस, बहुत कंफ्यूजन रहता है, उनके समझ में नहीं आता। आप देख सकते हैं ऐसा टॉपिक निकाल के लाया हूं बच्चों, बहुत बढ़िया वाला। आप ये कह सकते हैं कि जो त्रिभुज वाला चैप्टर है बच्चों, 50% थेल्स पिरामिड पर डिपेंड है और 50% इस टॉपिक पर। तो ये टॉपिक मैं निकाल के लाया हूं। आज बच्चों मजबूत कर दूंगा, आपकी सॉलिड कर दूंगा और विद एग्जाम्पल। आप देख सकते हैं। चलिए, तो दो त्रिभुजों की समरूपता विद एग्जाम्पल, सिमिलैरिटी रूल्स। अगर आपको दो त्रिभुज समरूप दिखाने हैं तो कैसे दिखाओगे? दो त्रिभुज को आप समरूप कब कहेंगे, ये हम देखेंगे बच्चों, है ना। तो देखिए, आप यहां देख सकते हैं कि दो त्रिभुज समरूप कहलाते हैं यदि यहां दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। पहली कंडीशन है उनके संगत कोण बराबर हों, उनके संगत कोण बराबर होने चाहिए। कैसे होंगे मैं अभी आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। और नंबर दो, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये हो है, ठीक है। ऐसे तो ये दो कंडीशन है, संगत कोण बराबर हो, संगत भुजाओं में अनुपात बराबर रहना चाहिए। चलो मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ये रहा बच्चों एग्जांपल, आप देख सकते हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में। जैसे मान लो बच्चों, मैंने यहां पर दो त्रिभुज ले लिए, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर। अब मेरे को दोनों को समरूप दिखाना है, तो कैसे दिखाऊंगा समरूप? तो समरूप दिखाने के लिए बच्चों मैं क्या करूंगा, पहली कंडीशन देखेंगे, है ना, कि सर जी पहली कंडीशन ये है कि इनके संगत कोण बराबर हो। मैं ये मान लेता हूं बच्चों कि इस त्रिभुज का ये वाला कोण एंगल ए, इस त्रिभुज का ये वाला कोण एंगल पी, दोनों बराबर हैं। तो मैं यहां मान लेता हूं कि सर जी एंगल ए बराबर एंगल पी है बच्चों, ये इसके बराबर है, क्योंकि सर जी दोनों संगत कोण हैं, ये हमने मान लिया, ठीक है। उसी प्रकार बच्चों मैं मान लेता हूं कि एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है, यानी ये इसका संगत कोण है। यहां मतलब आप देख सकते हैं मैं डबल चिन्ह लगाएं, तो सर जी हम मान लेते हैं कि एंगल बी हमारा एंगल क्यू के बराबर है, ओके। और सर जी हमारा एंगल सी बच गया, तो वहां एंगल आर बच गया, तो हम मान लेते हैं सर जी एंगल सी एंगल आर के बराबर है। क्योंकि ये सर जी देखो, इसमें तीन चिन्ह दिखाए मैंने, 1 2 3, वहां भी तीन चिन्ह, तो सर जी हम कह सकते हैं कि एंगल सी एंगल आर के बराबर है। ये मैंने माना है। एंगल ए क्यू के बराबर भी हो सकता है, एंगल बी पी के बराबर भी हो सकता है। ये बस मैंने मान लिया कि सर जी एंगल ए का एंगल पी संगत कोण है, ये दोनों संगत कोण है, बराबर है। एंगल बी का संगत कोण क्यू है, ये दोनों बराबर है। उसी प्रकार एंगल सी एंगल आर का संगत कोण है, दोनों बराबर है। तो ये तो पहली कंडीशन हुई कि सर जी इनके दोनों के संगत कोण बराबर हैं, ठीक है जी। अब देखेंगे बच्चों दूसरी कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी कंडीशन ये है बच्चों, अगर मान लो मैं इस त्रिभुज ए बी सी में ये वाला कोण पकड़ता हूं, तो इसकी संगत भुजा कौन सी है? मान लेते सर जी इसके सामने वाली भुजा बच्चों, इस कोण के सामने वाली भुजा यानी बीसी, ठीक है। तो यहां लिखते हैं सर जी बीसी। फिर बच्चों बटे एंगल ए के, है ना, कि सर जी एंगल ए के सामने वाली भुजा बीसी है, ठीक है। अब बच्चों हम एंगल पी को उठाएंगे, एंगल पी के सामने वाली भुजा देखेंगे, तो आप कहेंगे सर जी एंगल पी के सामने वाली भुजा भैया क्यू आर है। इससे आप क्यू आर कह लो या आर क्यू कह लो, बात एक ही है। तो सर जी हम लिखते हैं यहां पर क्यू आर बच्चों, ऐसे। आप इसको समझना मेरी बात, मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सर जी बी सी है, ये बच्चों एंगल ए के सामने वाली भुजा है, ठीक है। क्यू आर जो है ये सर जी एंगल पी के सामने वाली भुजा है। तो दोनों बच्चों सामने सामने वाली भुजाएं, यानी ये संगत भुजाएं हैं, है ना, कि सर जी ये दोनों की दोनों भुजाएं संगत भुजाएं हैं। तो इनका मैं अनुपात ले लिया, ठीक है सर जी। अब आगे चलते हैं बच्चों, है ना। अब लिखेंगे सर जी बराबर। अब बच्चों मैं यहां पर एंगल बी के सामने वाली भुजा उठाऊंगा, तो आप कहेंगे सर जी एंगल बी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा भैया ये वाली है। याद रखना कोण के सामने वाली भुजा उठानी है आपको,
ठीक है सर जी, ये वाले हम लगाते हैं इस पर डबल चिन्ह। तो बच्चों ए सी है, तो यहाँ लिखूंगा मैं ए सी। फिर सर जी बटे में एंगल पी के सामने वाली भुजा ए सी है, सॉरी एंगल बी के सामने वाली भुजा ए सी है। अब देखेंगे सर जी एंगल क्यू के सामने वाली भुजा, तो आप देख सकते हैं बेटा एंगल क्यू ये रहा, इसके सामने वाली भुजा सर जी ये वाली है, इस पर दो चिन्ह लगा लेते पी आर, है ना। तो अनुपात पर लिखूंगा बच्चों पी आर। तो आप बड़े आराम से देख सकते हैं कि सर जी ये जो ए सी है ना, ये बच्चों किसके सामने वाली भुजा है, ये सर जी एंगल बी के सामने वाली भुजा है। पी आर किसके सामने वाली भुजा है, सर जी पी आर एंगल क्यू के सामने वाली भुजा है। तो बच्चों ये इसके सामने वाली भुजा है, ये इसके सामने वाली भुजा है, यानी ये दोनों संगत भुजाएं हैं, और संगत भुजाओं में अनुपात बराबर चलेगा भी, आप देखना, ठीक है। ओके, फिर सर जी बराबर। अब क्या बचा, अब सर जी एंगल सी बचा है, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, सर जी एंगल सी ये रहा, इसके सामने वाली भुजा भैया ये वाली है, तो 1 2 3 यानी ए बी है, तो यहां लिखूंगा बच्चों में ए बी, है ना। फिर बटे, कुछ नहीं करना, सामने वाली भुजा देख लो, बस बात खत्म। एंगल आर, एंगल आर के सामने वाली भुजा कौन सी है, सर जी एंगल आर के सामने वाली भुजा पी क्यू है, इस पे 3 डंडे दिखाते हैं, तो सर जी पी क्यू है ना। तो आप देखेंगे कि सर जी ए बी जो है हमारी एंगल सी के सामने वाली भुजा है, ठीक है। पी क्यू क्या है, सर जी पी क्यू हमारी जो है एंगल आर के सामने वाली भुजा है। तो दोनों भुजाएं बच्चों संगत भुजाएं हैं, तो इनका जो अनुपात है वो बराबर है, देख लो। तो दूसरी कंडीशन यही कहती है आपसे कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, संगत भुजाएं, इनका जो अनुपात है वो सर जी बराबर है। देखो बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको कि सर जी बी सी की संगत भुजा क्यू आर है, या क्यू आर की संगत भुजा बी सी है, ऐसे भी आप लिख सकते हो, है ना। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो। या अगर हम बात करें ए सी पी आर, तो सर जी ए सी की संगत भुजा पी आर है, या पी आर की संगत भुजा ए सी है। तो ये वाले चिन्ह बच्चों संगत के लिए दिखाते हैं, है ना, पर हमें ये देखना है ओके कि सर जी इनके संगत कोण बराबर हैं और इनकी संगत भुजाओं में अनुपात 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 सर जी बराबर है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। इसलिए बच्चों आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सर जी त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी समरूप है। समरूप के लिए बच्चों ये वाला चिन्ह दिखाते हैं, किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के। ऐसे बच्चों आप कोई भी दो त्रिभुज समरूप दिखा सकते हैं, सिमिलरिटी, ठीक है। तो ये बच्चों समरूपता का सिद्धांत है, आई होप आपके समझ में आया होगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है बच्चों कि यहां से सिद्ध करने वाले सवाल बनते हैं। थैंक यू वेरी मच।